Hello students, this is Harpreet Singh Khosa. Welcome to my YouTube channel खोसा एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की क्लास में हम जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स रह गए हैं एक्सरसाइज 3.2 के उनको अटैम्प्ट करेंगे। एग्ज़ाम्पल 12 तक हमने लास्ट क्लास तक कर लिए थे। एग्ज़ाम्पल 12 से हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे। एग्ज़ाम्पल 12 है फाइंड ए बी इफ़ ए बी हमें फाइंड करना है। ए हमें गिवन है 6923 ए बी हमें फाइंड आउट करना है और ए हमें गिवन है और बी गिवन है। बी है 260,798। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिसेस को, तो हमें जो ए मैट्रिक्स है उसके नंबर्स ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू क्या होने चाहिए, नंबर्स ऑफ रो इन बी मैट्रिक्स। कि जो नंबर्स ऑफ रोज हैं, नंबर्स ऑफ कॉलम्स हैं इन मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू द नंबर्स ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो जो ए मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स ऑफ कॉलम्स हैं इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ रो इन बी मैट्रिक्स। तो ए बी इज डिफाइंड है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए बी क्या हो जाएगा हमारा 6923। ए बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स आ गई, बी मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी 260,798। सिंपली नंबर्स ऑफ कॉलम इन ए मैट्रिक्स और नंबर्स ऑफ रो इन बी मैट्रिक्स इक्वल होंगे, तो ए बी हमारा डिफाइन होगा और हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो की पहले फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के साथ। 6 × 2 12 प्लस 9 × 7 63। 6 × 6 प्लस 81। 600 प्लस 9 × 8 72। 2 2 जा 4 प्लस 27 0 प्लस 24। ऐड करेंगे 5 7 7 11 2 7 25 39 24। तो ए बी मैट्रिक्स हमारी आ गई दिस वन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 13। उसमें क्या है, ए मैट्रिक्स गिवन है और बी मैट्रिक्स गिवन है। हमें फाइंड करना है ए बी और बी ए और शो दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। 13 एग्जाम्पल है कि ए बी भी और फाइंड आउट करना है और बी ए भी फाइंड आउट करना है और हमें शो करना है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। एग्जाम्पल 13 एग्जाम्पल है। 13 एग्जाम्पल क्या है, इफ़ ए दिस वन एंड बी दिस वन देन फाइंड ए बी बी ए शो दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ए मैट्रिक्स क्या गिवन है हमें, ए मैट्रिक्स गिवन है 1 - 2 3 1 - 2 3 -4 2 5 -4 2 5 ए मैट्रिक्स है और बी गिवन है 2 4 2 2 4 2 4 2 3 5 1 3 5 1। ये बी मैट्रिक्स गिवन है। अब हमें फाइंड आउट करना है ए बी और बी ए। तो ए बी फाइंड आउट करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि
ए मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए नंबर्स ऑफ रो इन बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x3 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x2। नंबर्स ऑफ कॉलम इन ए मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर्स ऑफ रोज इन बी मैट्रिक्स। तो ए बी क्या हमारा डिफाइन है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट मैट्रिक्स आएगी हमारी 2x2 ऑर्डर की आएगी। मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 2 3 -4 2 5। बी मैट्रिक्स 2 4 2 3 5 1। 2x3 ऑर्डर है ए मैट्रिक्स के और 3x2 ऑर्डर है, तो ए बी डिफाइन है और रिजल्ट मैट्रिक्स 2x आएगी। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ। 2 × 1 2 -8 +6। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 3 -10 +3 -8 +8 +10 -12 +10 +5। 8 - 2 -6 0 6 6 -4 10 15 -12 3। तो ए बी मैट्रिक्स आ गई हमारी ये। अब हम फाइंड आउट करनी है बी ए मैट्रिक्स। बी ए फाइंड आउट करेंगे। ए बी मैट्रिक्स आ गई हमारी दिस वन। बी ए फाइंड आउट करेंगे तो बी ए क्या होना चाहिए, चेक करेंगे डिफाइन है या नहीं है। तो नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन बी मैट्रिक्स, नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन बी मैट्रिक्स कितने हैं 2 और नंबर्स ऑफ रो, जैसे बी मैट्रिक्स हमारी दिस वन है, इसमें नंबर्स ऑफ कॉलम 2 हैं और ए मैट्रिक्स में नंबर्स ऑफ रो कितने 2 है। तो बी ए की भी क्या हमारा डिफाइन है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 4 2 4 2 3 5 3 5 1 1 - 2 3 -4 2 5। 3x2 ऑर्डर है और 2x3 ऑर्डर है, तो 2 2 सेम है, तो वही बी ए डिफाइन है और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। ईजी है, मल्टीप्लाई सेम ही करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम फिर थर्ड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। प्रोसेस सेम ही रहेगा। 2 × 1 2 -12 -4 +6 6 +15 4 -20 -8 +10 12 +25 2 -4 -4 +2 6 +5 6 +5। बी ए हमारा आ जाएगा 12 - 2 -10 6 -4 2 21 10 - 8 2 37 -2 -2 और 11। ये हमारी आ गई बी ए मैट्रिक्स। और हमें फाइंड आउट करना था ए बी और बी ए, और बी ए इज़ नॉट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो दोनों नॉट इक्वल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 14। इफ ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स गिवन है देन ए बी और बी ए गिवन है और बी ए बी और बी ए नॉट इक्वल है, दिस दस मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव।
15th एग्जाम्पल करेंगे। ए गिवन है और बी गिवन है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है, ये भी हो जाएगा। 16th एग्जाम्पल है, इफ़ ए गिवन बी मैट्रिक्स सी गिवन फाइंड ए बी सी और ए बी इन ब्रैकेट्स इनटू मल्टीप्लाई सी शो दैट ए बी सी इज नॉट ए इज इक्वल टू। ये एग्जाम्पल करती है 16th एग्जाम्पल है हमारे पास। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी और सी मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स गिवन है हमें 1 2 3 1 2 3 1 0 -1 1 0 -1 -1 3 2 -1 3 2। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है 1 0 -1 1 0 -1 3 2 4 3 2 3 2 4। सी मैट्रिक्स गिवन है हमें 1 2 3 -4 1 2 3 -4 2 0 -2 1 2 0 -2 1। फाइंड ए बी सी और ए बी और सी, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। ए बी इंटू सी आ गया, शो दैट कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। ए बी सी इक्वल टू बी सी, इनको फाइंड आउट भी करना है और फिर बाद में हम इनको शो भी करेंगे कि इक्वल हैं या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू बी सी। ए मैट्रिक्स बी और सी का मल्टीप्लिकेशन निकालकर उनको ए से मल्टीप्लाई करें। पहले बी और सी देखेंगे डिफाइन है या नहीं। बी मैट्रिक्स हमारे पास कौन से ऑर्डर की, 3 क्रॉस 2 और सी मैट्रिक्स क्या है 2 क्रॉस 4 ऑर्डर की। ठीक है, तो बी सी डिफाइन है क्योंकि नंबर्स ऑफ कॉलम इन बी मैट्रिक्स इक्वल हैं नंबर्स ऑफ रो इन सी मैट्रिक्स। तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बी सी को। पहले बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं। बी सी फाइंड आउट करेंगे तो पहले रो को मल्टीप्लाई करेंगे एवरी कॉलम ऑफ सी मैट्रिक्स। 1 × 1 1 1 + 3 × 2 6 2 + 3 × 0 3 × 3 9 3 × -2 -6 -4 + 3। अब सेकंड कॉलम को, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम के साथ करेंगे। 1 0 + 4 0 × 0 0 0 + 0 0 -4 0 2 0 + 2 -1 + 8 -1 + 8 -2 0 -3 -3 -8 -3 -8 4 + 4। दिस वन इक्वल टू आ गई, क्योंकि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई वो हमारे पास 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की आएगी। तो 6 + 1 7 2 3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 8। ये हमारे पास आ गई बी सी मैट्रिक्स।
बी सी मैट्रिक्स में आ गई हमारे पास ये -1 2 8। अब क्या करेंगे, इस बी सी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। बी सी मैट्रिक्स है, बी सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास 3 क्रॉस 4। अब बी सी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। अब ए को बी सी से मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर्स ऑफ कॉलम इन ए मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम इन नंबर्स ऑफ रो इन बी सी मैट्रिक्स। तो 3 3 है, तो ए की मल्टीप्लाई करेंगे बी सी से, वो क्या है, डिफाइन है, तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम। ए मैट्रिक्स है 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2, और बी सी मैट्रिक्स है हमारी 7 4 7 2 0 -2 3 -4 -11 -1 2 8। मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिफाइन है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। 7 + 4 -7 2 + 0 + 2 3 -4 + 11 माइनस -1 + 2 -8 14 14 + 0 + 21 4 0 -6 4 0। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ। 2 × 2 4 0 -6 2 × 3 6 0 और -33 -2 + 0 + 84। मल्टीप्लिकेशन में ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी रो है उसको कौन सी कॉलम के साथ कर रहे हैं। माइनस और माइनस की मोस्टली गलती होती है, इसलिए जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि मल्टीप्लाई करते वक्त माइनस और कौन सी रो को कौन सी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उसको एक बार क्रॉस चेक भी कर देख सकते हैं। 7 × 3 21 -4 + 14 6 0 -4 9 + 4 -22 -3 -2 + 16। तो A × B हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी 4 4 11 और 3 14 में 10 5 3 -2 27 22 10 10 + 31 2 13 13 -22 -13 9, तो -9 -5 -5 + 16 16 -5 11। तो A × B C मैट्रिक्स हमारे पास आ गई दिस वन 4 4 A B C।
ए बी और सी और बी सी और ए सी 4 4 माइनस 7 35 माइनस 2 9 22 31 2 माइनस 27 11। बच्चों इसको क्रॉस चेक करते हैं, कहीं ना कहीं गलती हुई है। 4 4 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 माइनस 4 3 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 11। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ए बी इंटू सी बी सी 1 2 3 1 2 माइनस 1 3 2 7 4 माइनस 7 2 0 माइनस 3 -3। जो हमने बच्चों BC मैट्रिक्स निकाली थी ना, उसको एक बार क्रॉस चेक करते हैं। BC मैट्रिक्स B इंटू सी 3 इंटू 3 और -6, तो ये क्या आएगा -3 आएगा हमारा। तो 7 4 7 2 0 -2 -3 -4 -11 -1 2 8 BC मैट्रिक्स से। अब माइनस को इसको देखते हैं कहाँ से मिस्टेक हुई है। तो फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा 11 माइनस 7 4, तो हमारे पास जाएगा 4 4 4 -7, ठीक है 35 -2। इसको एक बार चेक करते हैं। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर -3 होगा, -6 आएगा, -6 और -3 -39, तो -39 22 31 2। इसको चेक करेंगे, -3 इंटू 3 -9 -9 हमारा हो जाएगा -9 और 31 31 7 -27 -7 -22 1। ये हमारे पास आ गई A इंटू BC मैट्रिक्स। A B C, इसको नीचे लिखे रहने देते हैं। अब हमें फाइंड आउट करनी है A B इंटू C मैट्रिक्स। तो राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड साइड होगी हमारी A B इंटू सी। पहले ए बी देखते हैं। ए बी 3 क्रॉस 3 है और बी है, ए है 3 क्रॉस 3 और बी है हमारे पास 3 क्रॉस 2। तो 3 इक्वल है, तो ए बी क्या है हमारी डिफाइन है। तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी को फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी में क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 1 0 0 माइनस माइनस प्लस 1 3 प्लस 2 माइनस 4 2 प्लस 0 माइनस 3 6 प्लस 0 प्लस 12 3 0 माइनस 2 9 माइनस 2 प्लस 8 1 प्लस 1 2 5 माइनस 4 1 माइनस 1 18 9 माइनस 2 7 9 माइनस 2 7 प्लस 8 15। तो ए बी हमारी मैट्रिक्स आ गई दिस वन। ए बी मैट्रिक्स आ गई
दिस वन 2 1 minus 1 18 115 2 minus 1 118 115 3 into 1 1 3 into 1 1 minus 1 0 0 तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 0 3 minus 2 1 दिस वन है ए बी मैट्रिक्स। ए बी मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। अब इस ए बी मैट्रिक्स को हम सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 minus 1 1 118। तो इसमें क्रॉस चेक जरूर करना, कई बार प्लस माइनस और कई बार हम एक रो या दूसरी कॉलम के किसी और एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक बार क्रॉस चेक कर कर उसको करेक्ट कर सकते हैं। ए बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है कि सी मैट्रिक्स है हमारे पास। ए बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2 का, ठीक है। और इस मैट्रिक्स का है 2 क्रॉस 4। नंबर्स ऑफ कॉलम इन ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स। तो ए बी और ए बी की मल्टीप्लिकेशन सी के साथ क्या है डिफाइन है। 1 2 3 minus 4 2 0 minus 2 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम के साथ 2 into 1 2 plus 2 4 plus 0 6 plus 6 minus 2 minus 8 plus 1 minus 1 plus 36 minus 2 minus 3 minus 3 minus 36 minus 4 plus माइनस प्लस 4 आ गया 1 plus 30 2 plus 0 3 minus 30 minus 4 plus 15। This one equal to 2 plus 2 4 6 minus 2 4 minus 7 35 minus 2 minus 39 22 31 2 minus 27 और 11। दिस वन ए बी और सी और दिस वन इज इक्वल टू। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो मल्टीप्लिकेशन की उसको सेटिस्फाई करता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा कि बी सी को मल्टीप्लाई करें ए से और ए बी को मल्टीप्लाई करें सी से। यदि ए बी और बी सी डिफाइन है, फिर फर्दर ए इंटू बी सी डिफाइन है, ए बी इंटू सी डिफाइन है, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या होगा इक्वल। एक ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो मल्टीप्लिकेशन की उसको भी सेटिस्फाई करता है, जो हमने देखी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 17th एग्जाम्पल है, उसमें कैलकुलेट करना है हमें ए सी बी सी ए प्लस बी एंड सी। ऑल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। सेवनटीन्थ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 17। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स और सी। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 0 minus 6 7 0 minus 6 7 6 0 minus 8।
6 0 -8 7 8 0 7 8 0 ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स है 0 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 2 1 2 0 और सी मैट्रिक्स है 2 -2 3 2 -2 3 0 -6 7 6 0 -8 7 8 0 0 1 1 1 0 2 1 2 0 6 C 8 2 -2 3। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको a प्लस बी इंटू सी कैलकुलेट कर दिखा देता हूँ, और बाकी जो ए बी और बी सी है इनको आप कैलकुलेट कर और a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी और बी सी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन करना आता है। तो मैं a प्लस बी इंटू सी कर देता हूँ, a प्लस बी इंटू सी। a प्लस बी एडिशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का। तो ऑर्डर हमारे पास क्या है 3 क्रॉस 3, इसका बी मैट्रिक्स क्या है 3 क्रॉस 3, तो एडिशन कर सकते हैं। तो a प्लस बी मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी 0 प्लस 0 0 6 प्लस 1 7 7 प्लस 1 8 -5 0 10 8 -6 0। ए बी आ गई है। अब ए बी मल्टीप्लिकेशन है, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 3 क्रॉस 3, और जो सी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए प्लस बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ रोज इन सी मैट्रिक्स, देन ए प्लस बी इंटू सी इज डिफाइंड। वी कैन कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन ए प्लस बी इंटू सी बिकॉज ए प्लस बी इंटू सी इज डिफाइंड। Now we write value of C matrix there 2 -2 3 3 क्रॉस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा सी में A प्लस बी इंटू सी मैट्रिक्स का 0 प्लस -14 प्लस 24 -10 0 प्लस 30 16 प्लस 12 प्लस 0 इज इक्वल टू 24 -14 10 30 -10 20 28। ए प्लस बी इंटू सी मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गई 10 20 और 28। जो नेक्स्ट एग्जांपल है 18th, उसमें इफ़ ए मैट्रिक्स गिवन है देन शो दैट a क्यूब -23a -40 i। तो इसमें क्या करेंगे हमें सिर्फ ए मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स क्या हमारी 1 3 4, ए मैट्रिक्स है 1 3 4 2 -2 2 -2 2 -2 2 3 3 1 1 3 1 1। ये हमें ए मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल है हमारा 18th, एग्जाम्पल है हमारा 18th। हमें फाइंड आउट करना है ए क्यूब -23a -20i -40i है, सॉरी बच्चों 40i है। तो हमें सबसे पहले ए क्यूब फाइंड आउट करना है। ए क्यूब को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ए इंटू ए मैट्रिक्स, ठीक है। ए इंटू ए करेंगे तो ए मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है, ए का 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या डिफाइन है। तो हम सबसे पहले ए क्रॉस ए फाइंड आउट कर लेंगे, इससे हमें क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए इंटू ए मल्टीप्लाई कर मैट्रिक्स को। तो ए इंटू
ए करेंगे ए स्क्वायर आ गया। अब हम एक ए क्यूब फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स आया है उसको ए से फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी ए क्यूब मैट्रिक्स। फिर ए क्यूब लिख देंगे यहाँ, फिर -23 से मल्टीप्लाई कर देंगे ए मैट्रिक्स को, फिर 40 आई मैट्रिक्स क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे, फिर उनमें से माइनस कर देंगे और शो कर देंगे इज इक्वल टू 0 है। नाइनटीन्थ एग्जाम्पल है, इन ए लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ए पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड ए पब्लिक रिलेशंस firm to promote its candidate in 3 ways: telephone, house calls and letters. The cost per contact in पैसे is given in matrix A. जो कॉस्ट दे रखी है टेलीफोन, हाउस कॉल और लेटर से, वो है 40। 19th एग्जाम्पल है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, जो कॉस्ट दे रखी है पर कॉन्टैक्ट, जो टेलीफोन और हाउस कॉल और लेटर से यदि एक पब्लिक रिलेशन को फर्म है वो प्रमोट करते, ए मैट्रिक्स 40 150 टेलीफोन, हाउस कॉल और लेटर से, टेलीफोन, हाउस कॉल और लेटर से यदि प्रमोट करती है, ये कॉस्ट है। द नंबर्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ईच टाइप इन 2 सिटीज एक्स एंड वाई इज गिवन। एक्स और वाई सिटीज़ में जो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट बनाए गए हैं ईच टाइप्स, टेलीफोन, हाउस कॉल और लेटर से, वो गिवन है बाय बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हमें क्या दे रखी है, 1000 500 5000 3000 1000 और 10,000 हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड दी टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन दी 2 सिटीज एक्स एंड वाई। एक्स और वाई सिटी में जो टोटल अमाउंट स्पेंड की गई है वो हमें फाइंड आउट करनी है। हम क्या देखेंगे, ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स गिवन है हमें 3x1 ऑर्डर की, और बी मैट्रिक्स गिवन है हमें 2x3 ऑर्डर की। ठीक है, तो हम यदि ए बी से मल्टीप्लाई करें तो 1 × 1 और 2 है, तो ए बी तो डिफाइन होगा नहीं। यदि हम बी ए, क्योंकि हमें टोटल अमाउंट स्पेंड निकालनी है, क्योंकि ये हमारी क्या है, जितने कॉन्टैक्ट बनाए हैं और उन पर कॉन्टैक्ट की कॉस्ट कितनी है ए मैट्रिक्स में दे रखी है, तो हम बी ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी ईच कॉन्टैक्ट द्वारा। टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन द 2 सिटीज, तो टोटल अमाउंट कितनी स्पेंड की गई है बाई फर्म इन 2 सिटीज़। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1000 500 5000 3000 1000 10,000 और ए मैट्रिक्स है 40 150। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40,000 प्लस 50,000 प्लस 25 2,50,000। ऐसे इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000 1 लाख प्लस 5 लाख प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3,40,000 और 7,20,000 7,20,000 प्लस कर लेना, हमारे पास यही आएगी।
तो ये टोटल अमाउंट आ गई। एक्स सिटी में टोटल अमाउंट स्पेंड की गई है 3,40,000 और वाई सिटी में 7,20,000 फर्म द्वारा एक्स और वाई सिटी में कॉन्टैक्ट पब्लिक रिलेशन एक कैंडिडेट है उसके इंक्रीज़ करने के लिए इतनी कॉस्ट स्पेंड की गई। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा कि जो स्टेटमेंट में गिवन थी उससे हम कैसे मैट्रिक्स से एक अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों हमने 3.2 के जितने भी एग्जाम्पल थे वो हमने कवर कर लिए हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।